जुमातुल मुबारक का दिन मुसलमानों के लिए ईद से कम दिन नहीं होता है, क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन एक ऐसा दिन है जिसके दिन को ज़्यादातर अफराद को काम से छुट्टी होती है। और काम से छुट्टी तो वैसे ही ईद का दिन बना देती है, क्योंकि ज़्यादातर छुट्टी जो है ईद वगैरह के दिन और इस तरह के मौक़ों पर ही होती है। और जुमातुल मुबारक का दिन हफ्ते में एक ऐसा दिन है जबकि ज़्यादातर लोगों को काम अपने से फुर्सत मिलती है। और जुमातुल मुबारक का दिन मुसलमानों के लिए ईद का भी दिन है, क्योंकि इस दिन ज़्यादातर मुसलमान जो वो नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर मस्जिद में जाते हैं नमाज़ अदा करने के लिए। और बहुत से लोग जो हफ्ते में एक बार जब जुमा का दिन आता है तब भी जाते हैं नमाज जुमा अदा करने के लिए, और नमाज जुमा को बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो जुमा के दिन हम लोगों ने पका रही थी गोभी, तो जो कि हमारे इब्राहिम को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी उससे सब्ज़ी का पूछा जाए ना कि आज क्या पकाएं तो वो यही कहता है आलू बोगी। और आज हम लोगों ने जुमा वाले दिन पका रहे थे आलू बोगी, तो मेरे अम्मी अब्बू ने कहा कि आप लोग यहीं बैठ कर रोटी खाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो थी मसाले की बुनाई की, और मसाले की बुनाई करने के लिए जो भी मसाला हम लोग पीसते हैं उसमें गर्म मसाला ऐड करके हम लोग मसाले की बुनाई करते हैं। और ख़ासकर अगर गोभी के लिए मसाला पीसा जाए ना तो उसमें गर्म मसाले का ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ किया जाता है, और गर्म मसाला पाउडर भी ऐड किया जाता है। और सबसे लास्ट में जब इसके ऊपर ज़ीरा ऐड किया जाता है ना, वो तो गोभी को जान ही दे देता है, क्योंकि ज़ीरे के जो ज़र्रे आते हैं ना मुँह में जब रोटी खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये था हमारा जुमातुल मुबारक का दिन, जिसको हमने गोभी के साथ इंजॉय किया। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।